हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग सभी को। आप सभी का स्वागत है अकाउंटेंसी की क्लास में। और अकाउंटेंसी के अंदर हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है जर्नल एंट्री। हम बात कर रहे हैं बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री के बारे में, यानी कि जर्नल के बारे में। जर्नल में आज हम बात करेंगे कि जर्नल का जो परफॉर्मा है वो किस तरह से तैयार किया जाता है और किस तरह से उस परफॉर्मे में जर्नल एंट्री की जाती है। यहाँ पर हमारे सामने एक फॉर्मेट दिया गया है और इसके ऊपर लिखा हुआ है फॉर्मेट ऑफ जर्नल। ये जर्नल जो पहली बुक होती है अकाउंटिंग के अंदर, स्टार्टिंग की पहली बुक जो है जिसमें कोई भी लेन देन को सबसे पहले रिकॉर्ड किया जाता है, उसका एक परफॉर्मा दिया गया है, एक नमूना जो है वो यहाँ पर दिया गया है। तो इसमें देखिए टोटल हमारे पास 5 कॉलम जो है वो होते हैं। पहला जो कॉलम है उस कॉलम में हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखना है हमने डेट। जिस डेट को कोई भी लेन देन होता है वो डेट जो है वो क्या है सबसे पहले कॉलम में लिखी जाएगी। दूसरा कॉलम है पार्टिकुलर का कॉलम। पार्टिकुलर का मतलब होता है विवरण, यानी कि इस कॉलम के अंदर हमने क्या करना है, जिस अकाउंट को डेबिट करना है या जिस अकाउंट को क्रेडिट करना है उसको लिखा जाएगा। और इसके लिखने का तरीका क्या होगा, सबसे पहले हम क्या है यहाँ से शुरू करेंगे, यानी कि इस कॉलम को जब हम यूज़ करेंगे तो यहाँ से हम इसको शुरू करेंगे और जिस खाते को, जिस अकाउंट को डेबिट किया जाएगा उसको सबसे पहले लिखा जाएगा। तो उसका नाम लिखेंगे, जो भी खाते को, जो भी अकाउंट को डेबिट किया जाना है उसका नाम लिख करके बिल्कुल उसके सामने यहाँ पर डेबिट शब्द जो है वो लिखा जाएगा। फिर दूसरी लाइन के अंदर थोड़ा सा स्पेस छोड़ करके हम क्या है, जिस खाते को क्रेडिट करना है उसका नाम लिखेंगे। जिसको डेबिट किया जाएगा, यानी कि 2 लाइन लिखनी है हमने यहाँ पे। पहली लाइन के अंदर जिस खाते को डेबिट किया जाएगा वो, तो जिसको डेबिट किया जाएगा उसके सामने DR शब्द का यूज़ किया जाएगा और जिसको क्रेडिट किया जाएगा उससे पहले टू जो वर्ड है उसका जो हम यूज़ करेंगे। उसके बाद इसी कॉलम में ये 2 चीज़ें लिखने के बाद, यानी कि जिसको डेबिट किया गया है वो लिख दिया, जिसको क्रेडिट किया गया है वो लिख दिया। उसके बाद नीचे क्या है, एक नरेशन लिखी जाएगी जिसमें हमने ये लिखना है कि एक्चुअल में क्या ट्रांजैक्शन हुई है उसके बारे में थोड़ा सा हमने एक लाइन के अंदर उसका क्या है, हमने एक स्टेटमेंट जो है वो देनी होती है। जैसे कि यहाँ पर एक क्वेश्चन किया गया है, इस क्वेश्चन में मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे किस तरह से हमने डेबिट और क्रेडिट लिखना है। यहाँ पर 2 अकाउंट लिखे गए हैं। पहले कॉलम में हमने क्या लिखा, यहाँ पर डेट लिखा। दूसरे कॉलम में हमने पार्टिकुलर का कॉलम है, इसमें हमने क्या किया, यहाँ पर कैश अकाउंट, यहाँ शुरू से आपने लगना है कैश अकाउंट। फिर बिल्कुल लास्ट में इसके बिल्कुल सामने यहाँ पर हम लिखेंगे DR। इसका मतलब क्या है, कैश अकाउंट को क्या किया गया है, डेबिट किया गया है। इस लाइन के नीचे दूसरी लाइन के अंदर हमने यहाँ पर थोड़ा सा जगह यहाँ पर छोड़ करके और यहाँ पर लिखेंगे टू कैपिटल अकाउंट। इसको क्रेडिट किया गया है और क्रेडिट के सामने हम क्या करते हैं, यहाँ पर क्रेडिट से पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे टू का यूज़ करेंगे। यहाँ पे आगे क्रेडिट नहीं लिखना, सिर्फ यहाँ पर टू का यूज़ जो है वो किया जाएगा। नीचे क्या है, एक नरेशन लिखी गई है जिसमें लिखा गया है कैश बॉट इनटू द बिजनेस बाय CR आर्म्स कैपिटल, यानी कि CR आर्म ने कैपिटल लगा करके क्या है, बिजनेस जो है वो क्या है, कैपिटल कैश कैपिटल लगा के बिजनेस जो है वो शुरू किया। मतलब कि इसकी एक्सप्लेनेशन होगी, इस एंट्री को एक्सप्लेन करना है हमने यहाँ पे कि एक्चुअल में किस चीज़ की एंट्री यहाँ पर की गई है। उसके बाद तीसरा जो कॉलम होता है यहाँ पर लिखा गया है LF, जिसको कहते हैं लेजर फोलियो। इसका हमने यहाँ पर अभी कोई यूज़ नहीं करना, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि इसका क्या यूज़ होता है। रियल लाइफ में जब एंट्रियाँ की जाती हैं तब इसका यूज़ होता है, यानी कि जर्नल के बाद, ये जर्नल हमारा परफॉर्मा है, जर्नल के बाद हम लेज़र बनाते हैं तो हमने ये दिखाना होता है लेज़र फोलियो नंबर, यानी कि पेज नंबर भी। इस एंट्री को आगे दूसरी बुक जो होगी उसमें कौन से पेज नंबर पे क्या है किया गया है उसको LF कहते हैं। आपने इसको खाली छोड़ना है। उसके बाद क्या है, यहाँ पर 2 कॉलम दे रखे हैं, अमाउंट के कॉलम, अमाउंट DR और अमाउंट जो है दूसरा हमारे पास क्या है CR, यानी कि डेबिट की अमाउंट और क्रेडिट की अमाउंट। कैश अकाउंट को डेबिट किया गया है तो इसके सामने हम डेबिट के अमाउंट के कॉलम में 50,000 रुपये हमने लिख दिए। कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया गया है, इसके सामने 50,000 रुपये हमने क्या है यहाँ पर लिख दिए क्रेडिट के कॉलम में।
तो एक चीज़ ध्यान रखनी है, डेबिट और क्रेडिट दोनों का टोटल हमेशा क्या रहना चाहिए, बराबर रहना चाहिए। जितनी अमाउंट से डेबिट किया जाएगा उतनी ही अमाउंट से क्या किया जाएगा, क्रेडिट किया जाएगा। अब कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो हमने क्या है जर्नल तैयार करते समय क्या है ध्यान रखने हैं। तो सबसे पहले हमने क्या है 2 अकाउंट जो है वो फाइंड आउट करने हैं। फाइंड आउट करने का मतलब क्या है कि जैसे ही हमारे सामने कोई एंट्री आती है, कोई ट्रांजैक्शन आती है, तो हमने उस ट्रांजैक्शन में से 2 अकाउंट जो है वो क्या है ढूंढने होते हैं जिनको क्रेडिट और डेबिट किया जाएगा। यानी कि कौन से अकाउंट को डेबिट करना है, कौन से अकाउंट को क्रेडिट करना है, वो हमने क्या है उसमें ढूंढना होता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको एक ट्रांजैक्शन बता रहा हूँ कि हमने क्या है एक कर्मचारी है, एक एम्प्लॉई है, उसको हमने सैलरी दी, यानी कि उसको तनख्वाह दी हमने। तो यहाँ पर कौन कौन से अकाउंट प्रभावित होंगे, तो वो 2 अकाउंट हमने ढूंढने हैं। तो यहाँ पर 2 अकाउंट जो इफेक्टेड होंगे वो एक तो सैलरी अकाउंट इफेक्टेड होगा और दूसरा क्या है कैश अकाउंट इफेक्टेड होगा। तो ये आप धीरे धीरे क्या है इसको सीख जाओगे किस तरह से इफेक्टेड होगा, वो मैं आपको क्या है धीरे धीरे सिखाता हूँ। उसके बाद आगे क्या कहता है कि जो भी पर्सनल अकाउंट होंगे, पर्सनल अकाउंट कौन से होते हैं, जैसे कि राम, श्याम, सोहन, मोहन, किसी पर्सन का जो अकाउंट होता है उसको पर्सनल अकाउंट हम कहते हैं। तो आपने ध्यान रखना है पर्सनल अकाउंट के साथ हम क्या है अकाउंट वर्ड का यूज़ कोई कंपलसरी नहीं है कि अकाउंट वर्ड का यूज़ किया जाए, ठीक है। तो इसमें क्या है हम उसको छोड़ सकते हैं, अकाउंट वर्ड का यूज़ नहीं कर सकते। तीसरा पॉइंट देखो क्या कहता है कि जैसे ही एक एंट्री हो जाती है जर्नल के अंदर, जब जैसे ही पार्टिकुलर के कॉलम में हम एक एंट्री को कर देते हैं, उसके बाद हमने क्या है एक लाइन जो है वो क्या है ड्रॉ कर देनी चाहिए, ताकि अगली एंट्री में और पहली एंट्री में क्या है हमें पता चल जाए कि कहाँ पर एंट्री ख़त्म हो रही है और कहाँ पर एंट्री शुरू हो रही है। उसके बाद है कि जैसे हम सारी की एंट्रियाँ कर देंगे, सारे की सारी जो लेन देन है, ट्रांजैक्शन है, उनको हम जर्नल में लिख देंगे। उसके बाद हमने क्या करना होता है, इनका टोटल जो है वो आगे ले जाना होता है। सारी एंट्रियां करने के बाद हम क्या करते हैं डेबिट और क्रेडिट के दोनों कॉलम का क्या करेंगे, टोटल करेंगे। टोटल करने के बाद वो जो बैलेंस आएगा उसको हमने आगे लेके जाना होता है, अगले पेज पर उसको क्या है लेके जाना होता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जिस पेज के ऊपर टोटल किया गया है वहाँ पर एक लाइन लिखते हैं जिसको हम कहते हैं कैरी फॉरवर्ड, और उसके बाद जहाँ पर उसको आगे लेके जाया जाएगा, जिस पेज पे हम शुरू करेंगे वहाँ पर हम लिखेंगे ब्रॉड फॉरवर्ड, यानी कि CF तो लिखा जाएगा जब हम टोटल करेंगे लास्ट में, और अगले पेज पे जब उस पे लेके जाएंगे तो वहाँ पे लिखा जाएगा BF यानी कि ब्रॉड फॉरवर्ड। तो ये चीज़ें जो हैं, कुछ आपने चीज़ें जो हैं वो ध्यान में रखनी है जर्नल तैयार करते समय। अब हमारे पास यहाँ पर दे रखा है कि जर्नल के रूल जो है वो क्या होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर हमारे पास दे रखा है पर्सनल अकाउंट। ये लेक्चर मैं आपको पहले करवा चुका हूँ कि पर्सनल अकाउंट जो है वो क्या होता है और उसका रूल क्या होता है। उसका रूल होता है डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। डेबिट द रिसीवर का मतलब क्या है कि रिसीव करने वाले को हमने क्या करना है, डेबिट करना है। यहाँ पर एक एंट्री दे रखी है कि गोपाल को हमने पेमेंट की है 20,000 रुपीज़ की पेमेंट की है, तो इसको किस तरह से जर्नलाइज किया जाएगा। तो गोपाल को 20,000 हमने पेड किए हैं, तो यहाँ पर क्या कहता है डेबिट द रिसीवर, रिसीव करने वाले को डेबिट करना है। तो किसको मिल रहे हैं पैसे, यहाँ पर गोपाल को 20,000 रुपये मिल रहे हैं। तो गोपाल को क्या करेंगे हम, डेबिट करेंगे। तो गोपाल के सामने यहाँ पे डेबिट लिखना, अकाउंट लिखना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि पर्सनल अकाउंट के सामने अकाउंट ना लिखो। तो यहाँ पर गोपाल डेबिट 20,000 टू कैश अकाउंट 20,000, टू कैश को क्रेडिट किया गया है और गोपाल को डेबिट किया गया है। गोपाल को डेबिट क्यों किया गया है, क्योंकि रूल है पर्सनल अकाउंट का, गोपाल क्या है एक पर्सन है और उसका रूल है डेबिट द रिसीवर, रिसीव करने वाले को डेबिट किया जाता है। कैश को क्रेडिट क्यों किया गया है, ये मैंने आपको रियल अकाउंट का रूल बताया था पीछे हमने जो चैप्टर किया था उसमें, कि कैश जो है वो क्या है एक एसेट्स होती है, ठीक है। और एसेट्स जो है यहाँ पर क्या हो रही है, कैश क्या हो रहा है, कम हो रहा है। हम गोपाल को 20,000 रुपये दे रहे हैं, तो हमारे पास नगद पैसा जो है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो कैश जब कम होता है तो उसको क्रेडिट किया जाता है। तो यहाँ पर इसको क्या किया। और दूसरा रियल अकाउंट का इसमें रूल होता है, कैश जो है वो रियल अकाउंट में आता है, और रियल अकाउंट का रूल होता है डेबिट वट कम्स इन, क्रेडिट वट गोज आउट। जो आ रहा है उसको डेबिट करो, जो जा रहा है उसको क्रेडिट करो। तो नगद पैसा जा रहा है तो हमने उसको क्या किया है, क्रेडिट किया है। उसके बाद पर्सनल अकाउंट का ये रूल है यहाँ पर डेबिट द रिसीवर।
दूसरा हिस्सा इसका क्रेडिट द गिवर, यानी कि रिसीव करने वाले को डेबिट करना है और देने वाले को क्रेडिट करना है। जैसे कि गोविंद से हमें क्या है 50,000 रुपये मिले, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पर देने वाला कौन है, गोविंद है, और हमें 50,000 रुपये क्या है मिले हैं, तो हमारे पास नगद पैसा यानी कि कैश जो है वो क्या हो रहा है, आ रहा है। तो कैश आता है तो उसको डेबिट किया जाता है। तो कैश अकाउंट, यहाँ पर अकाउंट वर्ड का यूज़ किया गया है, यहाँ पर लिख दिया डेबिट 50,000 टू गोविंद। गोविंद को क्रेडिट क्यों किया गया, क्योंकि क्रेडिट द गिवर, देने वाले को क्रेडिट किया जाता है, तो यहाँ पर गोविंद को क्रेडिट कर दिया। ये डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर का जो रूल है ये पर्सनल अकाउंट पर लागू होगा। पाने वाले को डेबिट और देने वाले को क्रेडिट करते हैं। इसमें पर्सनल अकाउंट राम, श्याम, सोहन, मोहन, गोविंद, गोपाल, गीता, सीता, इस तरह से कोई भी नाम आता है, ठीक है, तो उसमें क्या है ये रूल जो है वो लागू किया जाएगा। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर दे रखा है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का रूल क्या होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, यानी कि जो आ रहा है उसको डेबिट करो, जो जा रहा है उसको क्या करो, क्रेडिट करो। आना जाने का मतलब क्या है, प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहा है, ये एसेट्स के बारे में, नगद पैसा है उसके बारे में, कि नगद पैसा आएगा तो उसको क्या किया जाएगा, डेबिट किया जाएगा। तो यहाँ पर 50,000 रुपये हमें मिल रहे हैं तो कैश को डेबिट किया गया है। नगद पैसा जा रहा है तो उसको क्रेडिट किया जाएगा। हमने मान लीजिए एक मशीन खरीदी, तो मशीन हमारी प्रॉपर्टी होती है, संपत्ति होती है, तो इसमें हम शामिल करते हैं प्रॉपर्टी को, कोई भी एसेट्स है, कोई मटेरियल है, उनको हम क्या है इसमें शामिल करते हैं। तो हमने मशीन खरीदी तो मशीन आ रही है तो मशीन को डेबिट किया जाएगा। मशीन बेची, मशीन जा रही है तो उसको क्या किया जाएगा, क्रेडिट किया जाएगा। तो ये रूल जो है वो रियल अकाउंट पर लागू होता है। एक मशीनरी का हमने नगद खरीदा है तो मशीनरी आ रही है तो यहाँ मशीनरी को डेबिट किया गया है, और नगद पैसा जा रहा है तो कैश को क्या किया गया है, क्रेडिट किया गया है। उसके बाद दूसरा जो है हमारे पास यहाँ पर नॉमिनल अकाउंट, नाम मात्र का खाता। इसमें हम क्या शामिल करते हैं, खर्चे और इनकम, सारे एक्सपेंडिचर और सारी इनकम को शामिल इसमें किया जाता है। इसका रूल क्या होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम, जितने खर्चे होंगे उनको डेबिट किया जाएगा। जैसे कि थोड़ी देर पहले मैंने एक एग्जांपल दिया था कि हमने एक पर्सन है उसको सैलरी दी, उसको हमने तनख्वाह दी है, तो सैलरी क्या है, हमारे लिए खर्चा है, एक हम किसी को दे रहे हैं सैलरी, तो वो हमारे लिए क्या है, एक एक्सपेंसेस है, तो सैलरी को क्या किया जाएगा, डेबिट किया जाएगा, सैलरी अकाउंट डेबिट। राम को मान लीजिए हमने सैलरी दी है तो दो अकाउंट के ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है, एक तो सैलरी अकाउंट के ऊपर और दूसरा नगद पैसा हमारे से जा रहा है, तो सैलरी क्या है, खर्चा है, इसलिए सैलरी को क्या किया जाएगा, डेबिट किया जाएगा। कैश जो है उसको क्या किया जाएगा, क्रेडिट किया जाएगा, क्योंकि कैश जो है वो क्या हो रहा है, जा रहा है। उसके बाद क्रेडिट ऑल इनकम, जितनी इनकम होगी उनको हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। जैसे कि हमें कमीशन मिला तो कमीशन क्या है, हमारी इनकम है, नगद पैसा आ रहा है तो कैश आ रहा है तो कैश को डेबिट किया जाएगा, ठीक है, और कमीशन हमारी इनकम है और इनकम को क्या करना है, हमने क्रेडिट करना है टू कमीशन अकाउंट 5,000 रुपये। इस तरह से क्या है हम जो एंट्रियाँ जो है वो करेंगे। तो ये रूल जो है वो सारे आपने क्या है अच्छे से इनको पढ़ना है, ठीक है, और अच्छे से इनको क्या है याद करना है, ताकि आगे जो हमारे क्वेश्चन शुरू होंगे वो क्वेश्चन हम क्या है कर पाएँ। तो रूल के आधार पर ही क्या है सारे के सारे जो सम हैं वो किए जाएंगे। तो यहाँ तक आप इसको क्या कंप्लीट अच्छे से करोगे। ओके, थैंक यू सभी का।